श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है 9 मार्च, शनिवार का दिन। दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, या आपकी कोई जीवन की विशेष मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हुई है, तो दोस्तों कल है शनिवार की चतुर्दशी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको एक चुटकी हल्दी से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हुई है, साथ ही साथ आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, इस उपाय को करने से आपकी समस्या भी समाप्त हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है जीवन की विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको दीपक तैयार करना है। अब चाहे दीपक आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक लेते हो तो आपको बिना छने हुआ आटा लेना है, साथ ही आपको उस आटे में नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों, आपको लंबी बाती का घी का दीपक तैयार करना है। साथ ही आपको लेनी है एक चुटकी हल्दी पिसी हुई और एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको इस उपाय को अपने घर पर ही करना है। इस उपाय को आपको अपने घर पर, जहाँ भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा हो, वहाँ पर आपको इस उपाय को करना है। अब आप चले जाइए अपने घर में तुलसी के पौधे के पास। सबसे पहले आपको एक लोटा जल तुलसी जी के पौधे की जड़ में समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास दीपक है ना, वो दीपक आपको प्रज्वलित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए। अब आपको इस दीपक से तुलसी माता की थोड़ी सी आरती कर देनी है। अब जो आपके पास एक चुटकी हल्दी है, वो आप अपने हाथ में ले लीजिए और इसे अपने हाथ में लेते हुए आपको तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करनी है, या फिर आपको 5 बार 7 बार परिक्रमा करनी है। उसके बाद जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए तो आप एक चुटकी हल्दी को जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है ना, उसी दीपक में आपको डाल देना है। अब आपको प्रार्थना कर लेनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, मनोकामना कहिए। बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करके देखिएगा, जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अतिशी पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए जाते हो पर उसमें सफल नहीं हो पाते हो, या फिर आप नौकरी के लिए जा रहे हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 5 चने की दाल, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है ना, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है, और जो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको चने की दाल अपने हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है, वो आप अपने हाथ में लेना और भगवान से पहले अपनी मनोकामना बोलना। जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, जो भी आपका कार्य विशेष है, उस कार्य को बोलिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र जो आप लोगे कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास एक बेलपत्र है ना, वो आप अपने सीधे हाथ में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है। उसका नाम लोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है।
अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना दोस्तों शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। तो आप उसे इस बेलपत्र को कुंद केसर महादेव का नाम लेते हुए खिलाएंगे और चबा चबा कर आपको खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो शनिवार के दिन, तो जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में जो है भाई भाई में झगड़ा होता है, पति पत्नी विवाद होता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच घी। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 1 चम्मच घी है ना दोस्तों, वो आपको माता आसुसुंदी के स्थान पर घी से लेपन करना है। जो अब आपके अंगूठे के पास वाली जो उंगली होगी ना, तर्जनी उंगली, उस उंगली से आपको माता आसुसुंदी के स्थान पर घी से लेपन करना है। माता आसुसुंदी का स्थान जो होता है दोस्तों जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता आसुसुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको घी से अच्छी तरह लेपन कर देना है। फिर आपको इस उंगली को जो है ना तो किसी कपड़े से साफ करना है, ना ही आपको पानी से धोना है। जब दोस्तों आप माता आसुसुंदी के स्थान पर घी से लेपन करोगे ना, तो आपको मन ही मन माता आसुसुंदी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे घर में जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, भाई भाई में नहीं बनती है, पति पत्नी विवाद होता रहता है, उस समस्या को दूर करे, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। अब जिस उंगली से आपने घी से लेपन किया है, आपको आ जाना है अपने घर पर। सबसे पहले आपको अपने घर के मेन गेट पर जिस उंगली से आपने माता आसुसुंदी के स्थान पर घी से लेपन किया था, वो उंगली आपको अपने घर के मेन गेट पर माता आसुसुंदी का स्मरण करते हुए लगा देनी है। अब आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपके घर में जितने भी रूम है ना, हर कमरे के बाहर आपको एक एक बिंदी माता आसुसुंदी का स्मरण करते हुए आपको लगा देनी है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इसे कर ले तो कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।